आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल कुमारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ह्यूमन रिलीफ एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एमजीएम में भोजन का किया गया वितरण। खेत में लटक रहा 11,000 वोल्ट का सप्लाई तार शिकायत के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अफरोज मलिक ने चलाया जनसंपर्क अभियान। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष अंसार खान के नेतृत्व में मानगो क्षेत्रों में बिजली के पोल लगाने का काम शुरू किया गया। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग कमेटी के प्रदेश सचिव एवं पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि अंसार खान के नेतृत्व में मानगो क्षेत्रों में बिजली के पोल लगाने का काम शुरू किया गया। अंसार खान ने कहा कि मैं कल विद्युत कार्यपालक अभियंता विशाल कुमार के पास गया था, जो उन्होंने 2 दिन के अंदर बिजली पोल लगाने का आश्वासन दिया था। जो उन्होंने 2 दिन से पहले पोल लगवाने का काम किया। मैं सबसे पहले बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता विशाल कुमार और जूनियर इंजीनियर SP चौधरी का धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने आज बिजली पोल लगाने के लिए बिजली पोल और लेबर को भेज दिया। और यहाँ के बस्ती वासियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता और मौलाना अंसार खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार कल हम हमारे बिजली विभाग के जो ऑफिसर स्कूटी इंजीनियर विशाल साहब के पास एक मेमोरेंडम दिया गया था और उनसे मांग किया गया था। मानगो क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर पोल नहीं है या कुछ लगा हुआ है वो टूटा हुआ है और वहाँ कहीं जगह नए पुल की ज़रूरत है। और मैं सबसे पहले हमारे विशाल कुमार जो हमारे स्कूटी इंजीनियर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उन्होंने जहाँ जहाँ हमने मांग किया गया था आज वहाँ पर उन्होंने पोलों को भेजा गया है और तमाम लेबर आया हुआ है और पोल लगने का काम शुरू किया गया है। और यहाँ की जो बस्ती वासी हैं तमाम लोगों ने हमारे जो मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं उनका शुक्रिया अदा किया है। मैं मौलाना अंसार खान विधायक प्रतिनिधि और जिला उपाध्यक्ष जमशेदपुर झारखंड। ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एमजीएम में भोजन का वितरण किया गया। ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एमजीएम अस्पताल में 415 जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मदीना मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल मलिक मिशबाही के हाथों एमजीएम अस्पताल में रह रहे मरीज के अभिभावक, रिश्तेदार और अटेंडर के बीच स्वादिष्ट भोजन, फल एवं मिनरल वाटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मरकजी दारुल किरात के चेयरमैन हाजी मुख्तार सफी ने भी अपने हाथों से भोजन का वितरण किया। अब्दुल मालिक मिसबाही ने इस तरह के आयोजन में आकर अपने आप को बहुत गर्वमान्वित महसूस किया और संस्था जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना और मरीजों की जरूरत को पूरा करना और असहाय लोगों की सहायता काफी सराहना से कर रही है। संस्था के ऐसे कामों को बढ़ावा देना सबसे बड़ी इबादत है। और उन्होंने संस्था के अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी, पॉलिटेक्निक कॉलेज के साइड आसिफ अख्तर, मकबूल आलम, किड्स नेशनल प्ले स्कूल के डायरेक्टर हुजैफा आलम, हाजी अयूब अली, मासूम खान की इस तरह के कामों में जुड़े रहने की काफी प्रशंसा की। और मुख्तार आलम खान के द्वारा जो संस्था के सचिव है उनकी इस तरह के कामों की सोच को सलाम पेश किया। आज ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में गरीबों के दरमियान खाना तकसीम किया जा रहा है। ये तंजीम पिछले तकरीबन 4 महीने से यहाँ के पेशेंट और उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनको खाना तकसीम कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है मुस्लिम समाज की इन मुखय्यर और मुखलिस अफराद की तरफ से। यकीनन इस तंजीम की तमाम अफराद, सदर, सेक्रेटरी और तमाम ज़िम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि ये कुरान और हदीस के पैगाम को अमली तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में और आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में भूखों को खाना खिलाने पर बहुत ज़्यादा सवाब का वादा किया है। और भूखों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। ये जो कुरान और हदीस में कहा गया है ह्यूमन रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी जमशेदपुर, उसको अमली तौर पर बजा ला रही है। इस पर यकीनन ये तमाम के तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और हम अपने समाज के लोगों से और दीगर दर्दमंदों से भी ये अपील करते हैं कि वो हजरात भी आगे बढ़ें और इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करें। आपका नाम?
अब्दुल मालिक मिसबाही, खतीब इमाम, मदीना मस्जिद, आज़ाद नगर, मांगो, जमशेदपुर। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स और जिला यक्षमा कार्यालय के सौजन्य से टीबी पर एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। आज 25 मई को वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स और जिला यक्षमा कार्यालय के सौजन्य से टीबी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों के रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर और जिला टीबी कार्यक्रम के सभी स्टाफ मौजूद थे। इस कार्यशाला का उद्देश्य आरएमपी की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी के संभावित मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करना और उन्हें तुरंत नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र पर भेजकर उनकी जांच एवं इलाज सुनिश्चित करना है। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स के द्वारा पूर्वी सिंहभूम में अभी तक 150 आरएमपी को टीबी कार्यक्रम से जोड़ा गया है और इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से अभी तक लगभग 1336 टीबी के संभावित मरीजों को फ्री एक्सरे के लिए और बलगम जांच के लिए रेफर किया गया है। इनमें से 131 टीबी मरीज टीबी पोर्टल पर पंजीकृत किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स के द्वारा फिलहाल पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंडों में टीबी मरीजों को मुफ्त एक्सरे की सुविधा दी जा रही है, जिसका उद्देश्य टीबी की जांच में होने वाली देरी को कम करना है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी थे और उन्होंने सभी आरएमपी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सबकी सहभागिता जरूरी है और आप सब लोग अपने अपने गांव को टीबी मुक्त करने का संकल्प लीजिए और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सभी टीबी के मरीजों का सफल और पूर्ण इलाज में मदद कीजिए। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिर पॉल, WHO की डॉक्टर अनुपमा और जल यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता सामंत और वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स के राज्य प्रतिनिधि राजीव सिंह भी मौजूद थे। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स के बैनर के तले हो रहा है और आज का कार्यक्रम है जो इनफॉर्मल प्रोवाइडर्स हैं जमशेदपुर में, उनको संगठित करके उनके माध्यम से जो टीबी के मरीज हैं गांव में उनको जल्दी से जल्दी चिन्हित करना है और उनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य विभाग से जोड़ करके उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था करनी है, जिससे टीबी का जो लक्ष्य है हमारा इन टीबी टारगेट 2025 है उसको पूरा करना है। कौन कौन उपस्थित हुए आज के मीटिंग में सिविल सर्जन सर, ACMO सर, जिला डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, WHO कंसल्टेंट और तमाम पूरे जमशेदपुर से 50 से ऊपर इनफॉर्मल प्रोवाइडर्स मौजूद रहे। आपकी संस्था अभी तक कितने टीबी मरीज को इलाज करा पाई है? नहीं, हमारी संस्था का उद्देश्य टीबी मरीजों का इलाज कराना नहीं है। हमारी संस्था का उद्देश्य ये इनफॉर्मल प्रोवाइडर के माध्यम से जो छिपे हुए मरीज हैं उनको ढूंढना, उनका जल्दी से जल्दी जाँच कराना। इन्होंने अभी तक इनके माध्यम से अभी 131 नए मरीजों को चिन्हित किए हैं पिछले 7 से 8 महीने में। एक नया एडिशन हुआ है टीबी नोटिफिकेशन में इनके माध्यम से, तो हम इनका रोल महत्वपूर्ण समझते हैं। इनके पास जो मरीज आ रहे हैं टीबी के लक्षण लेकर के, उनको जल्दी से जल्दी जांच के लिए प्रेरित करना और जल्दी से जल्दी उनका इलाज शुरू करना। तो ये 131 मरीज इन्होंने नए ढूंढे हैं। झारखंड प्रदेश यूथ इंटर के सचिव और माई कंट्री माई फैमिली के उपाध्यक्ष अमित कुमार दोसांझ को जिला अध्यक्ष की दावेदारी हेतु दिल्ली जाने के क्रम में एग्रीको सिग्नल स्थित कार्यालय में मजदूर और गैरेज लाइन के लोगों के द्वारा किया गया स्वागत। झारखंड प्रदेश यूथ इंटर के सचिव और माई कंट्री माई फैमिली के उपाध्यक्ष अमित कुमार दोसांझ को जिला अध्यक्ष की दावेदारी हेतु दिल्ली जाने के क्रम में एग्रीको सिग्नल स्थित कार्यालय में मजदूर और गैरेज लाइन के लोगों के द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृष्णा जी, जगन लाल, लखबीर सिंह, रविंदर सिंह, राजा सिंह इत्यादि लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो मेरे तमाम बड़े भाइयों, छोटे भाइयों को, गैरेज लाइन के भाइयों को मेरा धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मेरा स्वागत किया। मैं दिल्ली जा रहा हूं ताकि आने वाले 2024 राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए और ख़ासकर लोकसभा चुनाव के अंतराल को देखते हुए पार्टी को मजबूती मिले और जिस प्रकार पूर्वी सिंहभूम में आज तक कितने सालों से कांग्रेस का विधायक नहीं बना है, विधानसभा को मजबूत करने के लिए, आम लोगों से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की नीति में कुछ बदलाव करने के लिए, इन तथ्यों को लेके मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। और सबसे बड़ा मैटर ये है कि 8 साल से जिला अध्यक्ष का चेंज नहीं हुआ है और दिल्ली में उच्च नेताओं से साथ बैठक करके जिला अध्यक्ष की दावेदारी हेतु मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। समर्थन मिल रहा है आपको लोगों का? समर्थन पूरा है, मेरे गैरेज यूनियन की तरफ से पूरा समर्थन है, मेरे बड़े भाई का समर्थन है और आगे भी आपको आने वाले वक्त में मैंने जितना कोरोना काल में कार्य किया है और तमाम जनता का मेरा ऊपर आशीर्वाद है। किस पार्टी के लिए दावेदारी कर रहे हैं जिला अध्यक्ष का? कांग्रेस पार्टी के लिए।
जिला परिषद सदस्य पद संख्या 10 से खड़े विक्रम टुडू ने कहा, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। जमशेदपुर जिला परिषद सदस्य पद संख्या 10 से खड़े विक्रम टुडू ने कहा, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं प्रत्याशी विक्रम टुडू ने कहा कि इस क्षेत्र में जो विकास होना था वह नहीं हुआ है। यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा। गांव में सड़क काफी खराब हो चुका है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, गांव में कई लोग बेरोजगार है। इस बार का चुनाव मुद्दा पर होगा और बुनियादी मुद्दों से ज़्यादा इस बार का फोकस जो है ना, पिछले इलेक्शन का जो ब्लूप्रिंट है, विजन और रीजन। विजन इस चुनाव में फोकस है, जो बुनियादी सुविधा है, हमारा ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, जो बुनियादी चीज़ व्यक्ति लोगों के जो पंचायत स्तर में जो ऑटो पंचायत है, पश्चिम गागेडी, दक्षिण गागेडी, केरवा डूंगरी, बैंगबिल, पुणिहसा, हितकू, रुगड़ीडी और गोविंदपुर, ये क्षेत्रों काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। जैसे गोविंदपुर क्षेत्र शहरी और ग्रामीण दोनों कंबाइंड है। इस क्षेत्रों में जो पिछले 7 साल से हमारे जो योजना है धरातल में नहीं है। ये जिला परिषद का क्षेत्र जो है, हमारे पूर्व जो बुलू रानी सिंह थी, उसमें जो आपका गोविंदपुर क्षेत्र और हमारा सुंदरनगर क्षेत्र में कहीं जो योजना होना चाहिए, खास करके जो शहरी क्षेत्र है, ये कहीं भी धरातल में नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्रों को तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन इस चुनाव में हम लोग मुख्य मुद्दा जो पंचायत स्तर में जो अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचे, हमारा खास करके फोकस, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य, वृद्धा पेंशन वगैरह, जो बुजुर्ग है, जो 60 साल से उन लोगों को, खास करके उन लोगों पर जो बेरोजगार युवक हैं, उन लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए। और साथ में किसानों के साथ साथ विशेष करके दुकानदार भाइयों का भी रोड, रास्ता, नाली वगैरह जो समस्या है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और हमारा जो मेन मुद्दा है, पिछले 12 साल के दरमियान जो हमारे चेयरमैन और पंचायत समिति से डायरेक्ट प्रमुख में थी हमारे बुलू रानी, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। उनको मुख्य मुद्दा बनाकर हम लोग जो नहीं काम किया है उसको धरातल में दिखे, इस कार्य को, उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। और हमारा ये क्षेत्र खास करके माइंस एरिया का जो क्षेत्र है, हम उन क्षेत्र पर जो यूसिल का हो, टिस्को का हो, जो बड़ा प्लांट का हो, और जो भी कॉरपोरेट के जो योजना है CRS के तहत हम जितने से उन योजना पर हम लोग फोकस करेंगे। जो भी वो कंपनी का जो CRS का पैसा है उसको हम लोग धरातल में उतारेंगे और जो भी योजना है उन पर हम लोग अमल करेंगे। थैंक यू सर। बोला जाए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 जो है, ये बहुत ही अहम चुनाव है, जिसमें चेयरमैन के रूप में जो बुलू रानी है, ये काफ़ी मुद्दा पर है। और हम लोग इस चुनाव में, मैं विक्रम टुडू जिला परिषद भाग संख्या 10 के एक प्रत्याशी हूँ, और हम जो कर रहे हैं, कहीं भी जो हम घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमें काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। और इस चुनाव में लोग हमें बिस्कुट छाप पर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप देखिएगा 27 तारीख को जो वोट है, लोग घर से अपने आप निकलेंगे। जो हमारा जो मुद्दा है लोग जान चुका है, इस मुद्दा पर हम लोग जो लड़ रहे हैं, और जो भी अभी तक नहीं जान पाए हैं, अभी सब निकलेंगे। 27 तारीख को लोग भीड़ की तरफ भागेंगे, हमारे तरफ लोग जाएंगे, और हम आशा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस बिस्कुट छाप पर मोहर लगाकर हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आप लोगों को यह करता हूँ, संबोधन करता हूँ। आप सभी को मेरा जोहार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अफरोज मलिक ने चलाया जनसंपर्क अभियान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार प्रसार का दौर अब थम चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पश्चिमी काली माटी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी अफरोज मलिक ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उन्होंने पूरे पश्चिमी काली माटी क्षेत्र का दौरा किया और डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर प्रत्याशी अफरोज मलिक ने कहा कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो अपने पंचायत की मूलभूत समस्याओं को दूर करूंगा। उन्होंने कहा,
हमारे पंचायत में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की स्थिति दयनीय है, जिसे सुधारना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान पंचायत के सभी ग्रामीणों का जोरदार सहयोग और समर्थन अफरोज मलिक को मिल रहा है। ग्रामीण भी अब की बार अफरोज मलिक को पंचायत समिति सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। इस जनसंपर्क अभियान में मुख्य रूप से प्रत्याशी अफरोज मलिक, बड़े भाई सूरजलाल श्रीवास्तव, समाज सेवी सुनील सिंह, समाज सेवी प्रेमलाल श्रीवास्तव, समाज सेवी मोहम्मद चांद, कुणाल श्रीवास्तव, मोहम्मद जहूर आलम, आलम भाई, महिला समाज सेवी श्यामा प्रवीण, ज्योति राज, महरून निशा, सीमा परवीन, आशिया निशा, नाजो प्रवीण, इमरान आलम, मोहम्मद इनामुल, बिक्की कुमार यादव एवं और कई ग्रामीण शामिल थे। हमारे क्षेत्र में जनताओं का देखें कि बहुत सारा सपोर्ट मिला है मुझे आज, और जनता का कहना है कि एक अच्छा उम्मीदवार को इस बार हम लोग चुन रहे हैं। जी, तो क्या लगता है आपको जनता खरी उतरेगी अपने? अगर जनता मुझे खरा उतरती है तो मैं जनता को भी आह्वान करता हूँ कि आप सबों के बीच में भी मैं काम करूँगा, मुझे एक बार मौका दें। जनता आपसे आस लगाए हुए कि आप काम करेंगे? जी बिल्कुल। आज हमारे क्षेत्र देखिए, पश्चिमी काली माटी आज पूरी जर्जर हालत पे है। आज 10 साल 2 मुखिया, जो जिला परिषद सब चेंज हो गई है, लेकिन मेरे क्षेत्र आज ओसी है, बोले तो पूरी जर्जर हालत पे है। तो अगर मुझे जनता एक बार चुनती है तो मैं वादा करता हूं जनता से कि मैं आपके बीच में खरा उतरूंगा, विकास करूंगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में नगर विकास आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित कुल 36 योजनाओं का शिलान्यास बुधवार को किया गया। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में नगर विकास आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित कुल 36 योजनाओं का शिलान्यास बुधवार को किया गया। इस दौरान जिले के सांसद तथा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ने संयुक्त रूप से योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें सड़क परिवहन मद से 16 योजना, नागरिक सुविधा मद में 9 योजना एवं 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत 11 योजना शामिल है, जिसकी कुल लागत लगभग 11 करोड़ 23 लाख की है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। रोड गली को लेकर के नहीं है, बल्कि जमशेदपुर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी की गई है। हम लोगों के द्वारा करीब यहाँ पे 50,000 प्लांटेशन लगाने का शिलान्यास किया गया है, ताकि जो बस्ती एरिया है उन जगहों पे जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, जिससे ऑक्सीजन बहुत नहीं मिल पाता। और आप देखेंगे प्रदूषण को रोकने में पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, तो सिर्फ हम लोग पेड़ भी लगा रहे हैं। आप विगत देखेंगे पिछले शिलान्यास में हम लोग स्वीपिंग मशीन किए थे, जहाँ पे रोडों की साफ़ सफाई हो रही थी। अभी हम लोग ड्रेन क्लीनिंग के लिए स्पेशल एक मशीन मंगाए हैं, उससे जो बड़े बड़े नाले हैं उससे साफ़ किए जाएंगे। तो ये सिर्फ मतलब रोड और गली की योजनाएँ आज नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े योजनाएं थी, जिससे जमशेदपुर की जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, और हेल्थ के पर्पज़ से भी आज शिलान्यास किया गया है। तो आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार और राज्य सरकार के जो प्रयास है कि बड़े बड़े शहर को, खासकर रांची, जमशेदपुर और धनबाद को, जहाँ पे समस्याएं अधिक है, चाहे वह पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वह ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे वह बड़े बड़े नाले की साफ़ सफाई हो, नदी पोल्यूशन की चीज़ हो, तो इन सब चीज़ों पे जो है सरकार का जो है ध्यान आया है। और आप देखेंगे कि कितने आने वाले दिनों में हम लोग जो डायरेक्ट नदी में नाले गिर रहे हैं उसको भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग जो है उसके बैंक में बनाने का ये है। बहुत जल्द ही उसका जो है हम लोग शिलान्यास इस योजना में नहीं है, बहुत जल्द ही उसका हम लोग प्लान करके उसको DPR बना करके उसको भी धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और ताकि चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। ह्यूमन रिलीफ एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा MGM में भोजन का किया गया वितरण। खेत में लटक रहा 11,000 वोल्ट का सप्लाई तार, शिकायत के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अफरोज मलिक ने चलाया जनसंपर्क अभियान। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।